जय हिंद। आज हम लोग जो है पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल, पाषाण नाम से पता चलता है कि पाषाण अर्थात पत्थर, ठीक। अकाल यानी समय, यानी ऐसा युग जिसमें पत्थरों का अत्यधिक व्यवहार जो है किया जाता था। यानी जिस वस्तु का जिस काल में सबसे ज़्यादा व्यवहार किया जाता है, काल उसी के नाम से जाना जाता है। आज देखिए प्लास्टिक का ज़्यादा व्यवहार हो रहा है, तो हम लोग जो है आज के काल को जो है क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक युग कह सकते हैं। जिस समय लोहे का ज़्यादा व्यवहार होता था, लोह युग। जिस समय तांबे का ज़्यादा व्यवहार होता था, ताम्र युग। जिसमें कांसे का ज़्यादा व्यवहार होता था, कांस्य युग, जो अपना सिंधु घाटी है, ठीक। ताम्र युग मेसोपोटामिया का। तो इस तरह से हर धातु के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे जिस काल में जिस पदार्थ का सबसे ज़्यादा व्यवहार होता है, वह काल उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज परमाणु का युग, परमाणु युग हो गया आज, ठीक। आणविक, हर चीज़ में आणविक, ठीक है। ऊर्जा भी आणविक हो गया। तो इस तरह से आज परमाणु युग आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पाषाण काल में पत्थरों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। आखिर करता था कौन? तो मानव। अब शुरुआत से चलते हैं कि मानव की जो है सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्पत्ति में। इसको शॉर्ट में देखिए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। आज से 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक, सूर्य का एक टुकड़ा टूटा और वो काफ़ी गर्म था और उसको हम लोग जो है पृथ्वी के रूप में ले लिए, ठीक। उसको हम लोग पृथ्वी माने, उस टुकड़े को, सूर्य का टुकड़ा जो काफ़ी गर्म था। आज से 4 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व उसको ठंडा होने में 1 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व का समय लगा। यानी कि लगभग आज से 3 अरब 70 करोड़ वर्ष, 3 अरब वर्ष पूर्व जो है हमारी धरती जो है ठंडा हुई। ठंडा हुई तो वाष्प बना, वाष्प बना तो जल वाष्प बनेगा, तो निश्चित है वर्षा होगी, वर्षा हुई, वर्षा हुई तो जल हो गया, जलमग्न हो गया। और ये उबड़ खाबड़ भूमि था, पहले का जो भूमि था तो कुछ इस टाइप का था, और अभी भी है, और ये नीचे खाई था। तो जब वर्षा हुआ, वाष्प बना, तो ये सब बूंद जो है जल भर गया, तो अभी जो महासागर कहलाता है। ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया, ठीक है, ये मैदान हो गया, ये समुद्र तटीय मैदान हो गया। इस तरह का जो है एक उच्चावच जो है भूभाग जो है पृथ्वी का है। अब हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो है कौन सा जीव आया? तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव आया, ठीक है, जो आंख से दिखाई नहीं देता था, ठीक, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। उसके बाद धीरे 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 जीवों में जो है परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ तो जीव में परिवर्तन होता है। आप देखते हैं मौसम जैसा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ठंडा वाला जगह पर लोग गोरा रहता है, गर्म जगह पर लोग काला रहता है, तो मौसम के अनुसार होता है, तो मौसम के अनुसार जीव बदलता है। तो यहाँ भी जीव बदला, ठीक। लंबा, नाटा, गोरा, छोटा, सब मौसम से होता है। मौसम नहीं, जलवायु बोलिए। तो जलवायु में परिवर्तन होते गया और जीवों में बदलाव आता गया। तो जलवायु के अनुरूप जो है जीव भी जो है ढलता गया। उसके बाद जो है पनीला जीव आया, यानी ऐसा जीव जिसके शरीर में हड्डी नहीं होता था। उसके बाद फिर उस जीव के बाद फिर जलवायु में परिवर्तन हुआ तो आ गया कुछ अस्थि वाला जीव, जैसे मछली जो जल में रहता था। उसके बाद फिर जो है आया सर्प, रेंगने वाला। फिर जो है कुछ जो है बड़ा विशालकाय जीव आया, जिसके बारे में आप लोग जो है सुनते होंगे, डायनासोर, वो सब आया, विशालकाय जीव हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन होने लगा तो कभी जो है काफ़ी ठंडा, कभी काफ़ी गर्म, इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा जीव नष्ट हो गया। विशालकाय जीव जो डायनासोर था उसी में नष्ट हो गया, ठीक है। उस समय कुछ और जीव आया। उसके बाद फिर वायवीय जीव आया, ठीक है, जैसे पक्षी सब बोल सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर स्तनधारी जीव का आना शुरू हुआ। तो स्तनधारी जीव में सबसे पहले आया छुछुंदर, जो आप लोग का घर में नजर आता होगा, ठीक। उसके बाद जो है इसी वर्ग का और आया, बंदर आया, ठीक है, छुछुंदर, बंदर, इस तरह से जो है जीवों का उद्भव होते चला गया। धीरे धीरे वृक्ष आया। वृक्ष के बाद जो है वृक्ष से जो है जीवित रहने वाला सब जो है जीव सब जो आ गया, शाकाहारी सब जीव, फिर मांसाहारी सब जीव। इस तरह से एक सृष्टि का रचना हुआ। इसको शॉर्ट में समझिए।
और उसी समय कुछ बंदर का प्रजाति, ठीक है, ये वृक्ष से उतर गया। ठीक, या कहिए कि इसको उतार दिया गया। वो हम लोग थे, मनुष्य, और इन लोग जो है भटकता हुआ रहा, कंदमूल खाता था, किसी तरह जीवन यापन करने लगा, धीरे धीरे शिकार करने लगा। इस समय तक आते आते, ठीक है, इसको होमिनिड बोल सकते हैं। और इस समय तक आते आते लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व आ गया समय। सोचिए, 3 अरब से 25 लाख में आ गया। और सबसे पहला, ठीक है, वैज्ञानिक कहा जाए तो औजार बनाने वाला, ठीक, औजार का खोज करने वाला पत्थर का, होमो हैबिलिस, ठीक, ये 25 लाख वर्ष पूर्व में था। ये 4 पैर पर चलता था। उसके बाद आया होमो इरेक्टस। ये जब हाथ जो है औजार पकड़ने लगा तो पकड़ते पकड़ते उसकी हाथ का जो है बनावट बदल गया। वो जो है अब एक हाथ से जो है पत्थर का औजार जो बनाया था उससे जो है शिकार करता था, तो अब जो है वो 2 पैर पर जो है चलने लगा। उससे उसके शारीरिक बनावट में भी बदलाव आ गया। इस तरह से ये बदलाव जो है शुरू हुआ। उसके बाद आया होमो सेपियंस, ठीक है, ये पहला ज्ञानी मानव था, ठीक है, इसमें थोड़ी सी बुद्धि थी। ये सब अब झुंड बना करके रहने लगा, शिकार जो है करता था, कंदमूल इकट्ठा करता था, संग्रह जीवन जो है गुजारता था। और इसी में जो है धीरे धीरे जो है समय बीता और लगभग जो है 50,000 वर्ष पूर्व जाकर के ये निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग बांट लेते हैं। पहले पाषाण काल को 50,000 वर्ष पूर्व जो है, अब यहाँ से जो है दूसरा शुरू होगा, तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को जो है पैलियोथिक एज जो है कहते हैं। यूनानी भाषा में जो है ये पैलियोस और जो है लिथियोस से जो है बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पाषाण यानी पत्थर की वस्तुएं। और ये जो है पाषाण काल को 3 भाग में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। 50 लाख से जो है 12,000 साल पूर्व तक, 25 लाख से 12,000 साल पूर्व तक को जो है पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद जो है 12,000 साल से जो है शुरू हो गया 10,000 मध्य पाषाण काल, ठीक। और उसके बाद नव पाषाण काल 10,000 से 7,000, कभी कभी 3,000 तक बोला जाता है। ये 3 भाग में बटा। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देखते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटे। एक निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 50,000, जो भी बोले कि इसमें जो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस यानी कि एक औजार बनाने वाला जो कि 4 पैर पर चलता था। फिर इरेक्टस आया जो 2 पैर पर चलने लगा। होमो सेपियंस जो कि पहला ज्ञानी मानव बोले। ये सब जो है सब आ गया निम्न पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक। मध्य पूरा पाषाण काल में जो है आपका सबसे बड़ा खोज हुआ और वो था आग का खोज। इस समय निएंडरथल मानव सब, जर्मनी में क्षेत्र है निएंडरथल, तो उन्हीं लोग क्षेत्र के नाम से जो है मानव को जो है माना जाता है। ऐसे यानी कि जितना भी मानव है सब क्षेत्र से ही लिया गया है। ज़्यादातर जो है अफ्रीका में पहले जो है ये मानव सब रहता था और यही जो है भटकते भटकते जो है अन्य जगहों पर जो है चला गया। पहला मानव का अवशेष अगर बोला जाए तो केन्या में मिला है। केन्या अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है निएंडरथल मानव जो है जर्मनी में निएंडरथल घाटी में जो है अवशेष मिला है। उससे पता चलता है कि सबसे पहले आग का खोज करने वाला यही था, निएंडरथल मानव। और ये मध्य पूरा पाषाण काल में जो है इसका खोज किया, जो 50,000 से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। और ये जब आग का खोज किया तो जो है इन लोगों का जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। अब जहाँ इन लोग कच्चा मांस खाता था पका करके खाने लगा, सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने लगा। और अब इन लोगों में जो है बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया। अब देखिए बुद्धि का जब विकास हुआ, ठीक है, अब इन लोग जो है नव पाषाण में जो है प्रवेश कर गया। और पहला हम लोगों का जो है अभी हम लोग जो वंशज कहलाएंगे, क्रो-मैग्नन का वंशज कहलाएंगे। ज्ञानी मानव, आज का ज्ञानी मानव जो है क्रो-मैग्नन का वंशज है। और ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है 10,000 ईसा पूर्व जो है हुई।
अब 10,000 वर्ष पूर्व हुई तो जो है इस समय ये क्रो मैग्नन आखिर ज्ञानी क्यों कहलाया, तो इसको कृषि करने जो है ये सीख गया था, खेती करने। ठीक, उसके बाद पहिए का आविष्कार अगर बोला जाए तो मेसोपोटामिया में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, उन लोग चाकू जो बनाता था कुम्हार सब जो है बर्तन वर्तन बनाता था। तो और इधर का अन्य जगहों का बात कहें तो इन लोग ज्ञानी मानव इसलिए कहलाया कि इन लोग जो है पहले जंगल में जो है घूम घूम करके जो है शिकार का संग्रह करता था। लेकिन इन लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि आखिर सब तो जंगल में जो है जितना भी पशु है सब रह रहा है, लेकिन पानी पीने तो सब नदी के किनारे आता है, तो क्यों नहीं हम लोग नदी के किनारे ही रहना शुरू कर दें। और घास फूस का झोपड़ी बना करके नदी के किनारे रहने लगा। सब जो है जंगल में दिन भर खाता था और फिर आ जाता था, तो इन लोग शिकार कर लेता था उसका, तो बड़ा आसानी से शिकार होने लगा। धीरे धीरे मछली पालन, नाव वगैरह बना लिया, एक जगह से दूसरे जगह जो है जाने आने लगा। उसके बाद जो है देखा कि नदी के किनारे जो है मिट्टी बदलता था तो नया नया पौधा जन्म लेता था, या कोई वृक्ष का कोई फल फूल गिरा तो उससे नया पौधा, कृषि का पत्ती इन लोग पकड़ लिया। इसलिए नवपाषाण काल में जो है कृषि का जो है शुरुआत हो गया। तो इस तरह से समय जो है बदला। इस तरह से चलिए एज को बांटते हैं। पहले जो है पहला बटा पूरा पाषाण काल, तो उसको 25,000 से लेके 25 लाख से लेके 50,000 वर्ष तक पूर्व तक मानते हैं, जिसमें कि हम लोग इसको 3 भाग में बांट दिए। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद फिर पाषाण काल के बाद आते हैं हम लोग, पूरा पाषाण काल के बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल को हम लोग बांटे जो है ये आपका 10,000 से लेके ये 12,000 से ईसा पूर्व से लेके 10,000 तक, 12,000 से मान के चलिए मध्य पाषाण काल हमेशा 12,000 से 10,000। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है 10,000 से 7,000 वर्ष पूर्व तक जो है माना जाता है, कभी कभी 3,000 वर्ष पूर्व तक जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत क्रांतिकारी रहा। इसमें ज्ञानी मानव भी आया, इन लोग जो है अपना घर भी बना लिया। उसके बाद फिर देखिए कि चाक का भी आविष्कार हो गया, पहिए का भी आविष्कार हो गया, फिर आपका खेती भी करने इन लोग जो है सीख गया। तो इस तरह से ग्रामीण पद्धति आया, पशुपालन का भी शुरुआत हो गया नवपाषाण काल में। ठीक है, इस तरह से इन लोगों का जीवन में कई बदलाव हो गया और अब जो है एक बदलता हुआ स्वरूप, ग्रामीण स्वरूप जो है नज़र आना शुरू हो गया। ठीक, तो ये आ गए हम लोग नवपाषाण काल तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल के बाद जो है हमारे जो है विश्व में जो है प्राचीन विश्व में जो है 4 सभ्यता जो है बहुत नामी है। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद आपका ये चीन की सभ्यता। लेकिन जितना भी सभ्यता का विकास हुआ है सब नदी घाटी में। मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता का विकास हुआ है दजला और फरात नदी घाटियों में। वहीं जो है मेसोपोटामिया, जिसका वर्तमान नाम इराक है, ये इसको भी ध्यान में रखिएगा, इराक वर्तमान नाम मेसोपोटामिया का। उसके बाद चीन की सभ्यता का विकास हुआंगो और यांगटी सिकियांग नदी के किनारे हुआ। हमारा भारत का जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको। उसके बाद मिस्र का सभ्यता नील नदी के किनारे। अब देखिए सब नदी के किनारे ही जो है बसा, सब सभ्यता का विकास नदी के किनारे। अब सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इसको हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक सभ्यता का विकास ग्रामीण स्वरूप जो है ले लिया। धीरे 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 जो है और विकास हुआ और हम लोग अब अपने यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ जो है नगरीय सभ्यता का शुरुआत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक थी लेकिन नगरीय सभ्यता थी। और इस समय जो है इस सभ्यता का बहुत अच्छा विशेषता है कि इस समय जो है सड़क था जो समकोण काटती थी। उसके बाद आपका स्नानागार भी मिला है। उसके बाद जो है ईंटें भी जो है मिली हुई है, पकी हुई ईंटें मिली है। अन्य जगह मेसोपोटामिया वगैरह में जो है धूप में सूखी हुई ईंटें मिली थी। ठीक, उसके बाद जो है धान कुठार मिला है। उसके बाद व्यापार का भी प्रमाण मिलता है कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। कई बेलनाकार मुहरे वगैरह भी मिला है। इससे पता चलता है कि हम लोगों का सभ्यता जो है बहुत श्रेष्ठ था उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व स्तर पर सबसे श्रेष्ठ सभ्यता में जो है गिनी जाती थी। तो इस समय सिंधु घाटी आते आते जो है हम लोग कांस्य युग में आ गए थे। इससे पहले ताम्र युग में थे, 5,000 ईसा पूर्व में लगभग ताम्र युग, उसमें तांबा का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो वो सभ्यता जो है आपका मेसोपोटामिया में था, ताम्र युग।
और तांबा का वहाँ प्रयोग होता था। फिर हमारे यहाँ जो है शुरुआत जो हुआ ये नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी का, तो कांस्य युग से शुरू हुआ। तो तांबा को कांसा में परिवर्तित करने लोग सीख चुका था। इन लोग जो है जस्ता टीन को जो है सही अनुपात में मिला करके तांबा जस्ता टीन को और कांसा बनाने सीख गया था। कांसा थोड़ा कठोर भी होता था, तो इस तरह से सभ्यता में ज़्यादातर जो है इसी का उपयोग होने लगा, इसी चीज़ का, इसलिए कांस्य युग कहा गया। एक उसके बाद जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व में जो है ये सभ्यता खत्म हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो है एशिया माइनर से जो है कुछ जाति जो है जैसे आर्य वगैरह, इन लोग जो है भारत प्रवेश किया और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अंत कर दिया। जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता आज का जो आप हरिजन देखते हैं, ये हरिजन ओरिजिनल में भारत का जो है ये कहा जाए तो वासी है, ओरिजिनल वासी है। आप देखते होंगे हरिजन सब अपना नाम में दास लिखाता है ना, दास, इसको गुलाम बना लिया था इन लोग, आर्य सब, आर्य आजकल ब्राह्मण कहलाता है, इन लोग दास बना लिया था, इसलिए इन लोग अपना नाम के आगे दास लगाता है। और आर्य आया और इन लोग को गुलाम बना के रखा, दास बना के इन लोग को शहर के बाहर रखता था, इन लोग से जो है केवल सेवा का कार्य करवाता था, वर्ण व्यवस्था ला दिया था हमारे समाज में। तो ये सब जो है शुरुआत जो हुआ तो ये 1500 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ। इसको कहा गया पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल। उसके बाद आया आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है आपका 3 वेद का रचना हुआ, उसमें तो ऋग्वेद का रचना हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में जो बचा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका रचना हुआ। और इस काल में लोह युग जो है हमारे यहाँ आरंभ हो गया था। लोहा हमारे यहाँ लेकर आने वाला था आर्य, और जो पहले मातृसत्तात्मक समाज चल रहा था उसको बदल करके पितृसत्तात्मक कर दिया, पुरुष प्रधान का समाज बना दिया। और जो है घोड़ा भी लेकर के आने वाला सबसे पहले यही था, आर्य हमारे यहाँ। उसके बाद अस्त्र शस्त्र में भी परिवर्तन आ गया, लोहा का उपयोग काफ़ी होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे इन लोग जो है इस गांव को जो है बना दिया, धीरे धीरे जन से जो है 20 से जो है जनपद, जनपद से जो है महाजनपद, और 16 महाजनपद आ गया। 16 महाजनपद में धीरे धीरे जो है हमारे यहाँ ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग में जो है 16 महाजनपद में सबसे जो है मजबूत हमारा बिहार का मगध था। और इस तरह से मगध से तो आप जान ही रहे हैं, बिंबिसार से शुरुआत हो गया, इसका भी वीडियो डाल दिए हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग पृथ्वी का उत्पत्ति से यहाँ तक आ गए, ठीक। इसमें जो है कहीं कंसेप्ट अगर समझने में दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम उसको दूर करेंगे। जय हिंद।